गुना शहर की पुरानी छावनी में घर पर अकेली रही मां बेटी को चूना लगाकर झाड़ फूक के नाम पर एक बदमाश सोने के आभूषणों पर हाथ साफ कर रफू चक्कर हो गया। घटना बुधवार दोपहर की है। पुरानी छावनी के रहने वाली सावित्री बाई ने बताया कि कल दोपहर को एक अनजान व्यक्ति आया था। उसने भंडारे का निमंत्रण देने के नाम पर घर का दरवाजा खुलवाया और फिर बेटी का हाथ पकड़कर उसके बीमार होने की बात कहकर झाड़ फूक करने लगा। उसने भंडारे का निमंत्रण देने के नाम पर घर का दरवाजा खुलवाया और फिर बेटी का हाथ पकड़कर उसके बीमार होने की बात कहकर झाड़ फूक करने लगा। उसने बताया कि आपके बाबा ने झाड़ फूक के लिए ही भेजा है। बेटी को सामने बैठाकर झाड़ फूक करने लगा। पहले उसने साड़ी कपड़े मांगे, फिर सोने का मंगलसूत्र लिया और फिर कान के झुमके मांगने लगा। मैंने मना किया तो सोने की बेंदी ली और कपड़े की पोटली में बांधकर पूजा करने लगा। फिर हम दोनों माँ बेटी को पीछे मुंह करके बैठने का बोला और कहा कि कपड़े की पोटली को शाम के समय खोलना। उसके बाद वो जल्दी कहीं जाने हैं बोलकर चला गया। उसके जाने के बाद हमने पोटली खोली तो उसमें कुछ नहीं था। मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। जी, क्या नाम है आपका? सावित्री कुशवाहा। कहाँ रहते हैं आप? पुरानी छावनी। जी बताएं, क्या हुआ कल? यहाँ पर एक अनजान आदमी आया था। उसने मेरे से 3 बार बोला। मैंने पर्दे में से पहले झांक कर देखा कि गेट खोल दो। मैंने 3 बार मना किया उससे, फिर भी उसने बोला कि कुछ ज़रूरी काम है। मैंने अंदर से बोला भैया क्या ज़रूरी काम है बता दो, तो उसने गेट खुलवा लिया। गेट खुलवा कर यहाँ खड़ा हो गया और मेरे से कहने लगा कि सोमवार के दिन भंडारा है, आप भंडारे में आ जाना। मैं ऐसे घूंघट करके खड़ी और उससे बोली भैया मैं आपको नहीं जानती, आप कहाँ से आए हो? तुम्हारे पापा जी जानते हैं कहीं भंडारा है, आ जा देना। यहाँ से खिसक के फिर यहाँ बोला। फिर मैंने उसे फिर बताया भैया मैं अभी भी आपको नहीं जानती। फिर उधर जीना पर यहाँ पर बैठ गए। उधर बैठ गए। फिर मेरी बड़ी लड़की है, बड़ी लड़की का हाथ पकड़ के इससे कहने लगा इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, 4 महीने से परेशान है जी, तो मैं कहीं तुम्हारे पापा ने भेजाया मुझको इसको झाड़ा फूकी करने के लिए। तो मैं उनकी भैया ऐसे कैसे, मैं किसी को बिठालती नहीं हूँ और मुझे है ना एक बार बात कर लेने। अरे कहीं उनसे भी मेरी बात हो गई, आप कहीं इसको झाड़ा फूकी कर लेने दो मुझे। तो झाड़ा फूकी करने लगा। चावल मंगा ली मेरे से, जीना पे बैठ के चावल वगैरह फेंकने लगा। और इधर से मैं तो उधर अंदर चली गई, वो अंदर जाके बैठ गया, अंदर बैठ गया और मेरे से कहने लगा तुम्हारे पास कहीं मंगलसूत्र है? तो मंगलसूत्र है भैया। मैंने क्या करोगे मंगलसूत्र का? कहीं अरे कहीं या लड़की को कहीं पानी पिलाने मंगलसूत्र का धोखे है। मैंने की भाई क्या तुम्हारे पास कान के हैं? भैया कान की नहीं है, बेंदी है। तो कहीं और अच्छी बात है कि बेंदी है तो तुम्हारे पास कहीं दोनों। मैंने भैया ने निकाल के दे दी मंगलसूत्र, जा गले में पहना के और झाड़ा फूकी करूँ के कहीं तुम्हारे पहनने वाले कपड़े दे दो, साड़ी ब्लाउज दे के मेरा उधर करवा दो। जब जाके भी पीठ करवा दी, मेरी भी पीठ करवा दी। और वो पीछे से उसने मैंने देखा नहीं रख लिया और उसमें 8-10 पोटली में गांठ बांध के रख दी और मेरे से कह लगा जो लड़की के लाने बाहर मत जाने देना और तुम ऐसे शाम के खोल के देखना, अभी खोल के मत देखना। जब मैं इधर जहाँ तक आई देख कहीं मुझे जल्दी जाना है, जल्दी जाके मैंने देखा उधर पापा ही घर पे जाएगा कि नहीं। उधर देखा तो यहाँ से दीवार से ऐसा मुड़ गया और मुड़ के फिर मैं लगे आते से तो कह गई कि बेटा तू यहीं पे बैठी रही, मैं दादी से पूछ के आऊँ कि दादा ने किसी को भेजाया था। तो पापा जी बोले कि मैंने तो किसी को भेजाया ही नहीं है। तो फिर मैं उधर से आई, उधर से आके मैंने वो पोटली खोली, उसमें कुछ ना कुछ निकला। फिर कितना क्या नुकसान हुआ? मंगलसूत्र था, बेंदी था और पायल थी। इतना बड़ा पैंडल था और मोती उसमें उतने बड़े बड़े लगे हुए थे। कल कितने बजे घटना है? हाँ 2:30-3 बजे करीब घटना है। क्या नाम है आपका? सावित्री। कहाँ रहते हो? पुरानी छावनी। गुना जिले से संवाददाता गोलू सेन की रिपोर्ट।